आ आ रे 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 ना रे रे। आज की जो आर्ट जर्नलिंग होगी वो हीलिंग बेस्ड आर्ट जर्नल होगी और इसमें मैं 2 टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगी। एक है जो हीलिंग आर्ट जर्नलिंग में यूज़ की जाती है, बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। मैंने इसको खुद इस्तेमाल किया है, काफ़ी मुझे इसके फ़ायदे मिले हैं, जिसको अगर आप रेगुलरली करते हैं तो आपकी लाइफ में चेंजेस ज़रूर आएंगे ही आएंगे। बने रहिएगा एंड तक। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन काफ़ी यूज़फुल होगी, इसका मैं आपको वायदा कर रही हूँ। मान लीजिए एक पेड़ है, उस पेड़ की ना कुछ टहनियाँ हैं। अब वो पेड़ है, आप समझे कि वो है जीवन, और उस टहनियों में से जो एक सबसे मेन जो टहनी है वो उसका नाम है स्पष्टता, क्लैरिटी। तो जो जर्नल है उसी का काम करती है। स्पष्टता जब आपको आती है तो आपके दिमाग को सफाई हो रही होती है, आपके दिमाग की। ठीक है, तो जो आज हम लिखने वाले हैं वो हमारा यही पर्पज़ रहेगा कि अपने दिमाग की सफाई करना। तो नोटबुक के पेपर लिए थे और उन पर आपने देखा कि लीफ मैंने बनाए। हमारी शरीर की जो संरचना है, जो उसकी बनावट है, वो है ही इसी तरह से कि हम बाहर की चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि हम जो भी एक्शन ले रहे होते हैं तो हम सिर्फ अपने काम को देखते हैं, लेकिन इसको पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसके जो सोर्स है वहाँ तक जाकर देखना पड़ेगा। जैसे हमारे एक्शन हो गए, मतलब हमारे कर्म, उससे भी जो ऊपर हो गए, वो क्या चीज़ हो गई कि कर्म मतलब कैसे चलते हैं जब हम कुछ सोचते हैं, यानी विचार हो गए। फिर उसके ऊपर हमारे जो विचार हैं उनके जो मेन सोर्स हैं वो 2 हैं। एक है हमारा सचेत मन, जहाँ से हम जागरूक होकर सोचते हैं, और एक है हमारा अवचेतन मन, यानी हमारा कॉन्शियस माइंड, और एक सबकॉन्शियस माइंड। सचेत मन जहाँ हम सुन रहे होते हैं, जहाँ इन्फॉर्मेशन जाती है कि ये करना है, ये नहीं करना है, उसका भी जो बॉस आप कह ले, वो है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। जो अवचेतन मन है वो अलग से नहीं होता, ये हमारे माइंड है, उसके अलग अलग हिस्सों का काम करने का एक तरीका आप कह ले। हैबिट हो गई, हमारे भावनाएं हो गई, इमोशन, इन सब के आधार पर मन का जो प्रशिक्षण, जो उसकी ट्रेनिंग हो गई है, उससे निकलेगा रिजल्ट। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारे एक्शन है, हमारा जो रिजल्ट है, उसका हमारे किसी और चीज़ से क्या लेना देना है, थॉट से क्या लेना देना है, वो तो मन में ही चल रहे हैं ना। लेकिन क्या हो कि अगर जो भी अंदर का सिस्टम है उसकी ट्रेनिंग ही ठीक ना हो, तो उस ट्रेनिंग को कैसे ठीक करे? हमारे हो गए एक्शन, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि एक्शन हमारे कर्म, कर्म के ऊपर हमारे हैं विचार, उससे भी ऊपर जो है वो है वृत्तियाँ, यानी कि जो हम लेकर पैदा हुए हैं, और उससे भी ऊपर है हायर, जिसको आत्मा कहते हैं। और जब आप समाधान पे आएंगे तो आपको पता चलेगा सोशल मीडिया पे कि ये तो प्रारब्ध है, मतलब इसको तो आपको भोगना ही पड़ेगा, और चुपचाप रो के बैठ जाओ। अगर सब कुछ मतलब भुगतान ही करना है, भुगतना ही है सब कुछ, तो जीवन तो सजा हो गया, आनंद तो कुछ बचा ही नहीं। तो सबसे पहले आज के इस कन्फ्यूज़न भरे समय में आपको बड़े ही अलर्ट होकर चलना है और अपने नज़रिए को समाधान केंद्रित, सॉल्यूशन ओरिएंटेड रखना है। अब इस शोर को समझते हैं कि इससे होगा क्या और इसकी शुरुआत हुई कहाँ से है। दोस्तों, इसकी शुरुआत ना किसी एक उम्र में जाकर नहीं हुई है कि किसी एक उम्र में आप पहुंच गए और वहां पर जाकर किसी एक घटना की वजह से या कुछ भी ऐसा। इसकी शुरुआत बहुत पुरानी, बहुत पुरानी होती है। इसकी शुरुआत बचपन में ही हो जाती है। इसकी शुरुआत ना वहाँ से होती है जब आपको लगा था कि कुछ मुझे एक्सप्रेस करना चाहिए था, या आपके व्यक्तित्व के खिलाफ कुछ ऐसे, आपके स्वभाव के खिलाफ आपको कुछ ऐसा कहा गया जो आपको ठीक नहीं लगा, जहां आप बोलना चाहते थे, है ना। आपने उस चीज़ को सहन कर लिया, आपने उसको सहा। और जब हम छोटे होते हैं ना, तब भी हमें ये चीज़ अंदर से पता होती है कि यार ये जो चीज़ें चलती है ना आसपास, इस तरह की बातें, इस तरह के लोग जो बार बार इस तरह की बातें करते हैं, वो मैं उन सब के बीच में खुद को कंफर्ट नहीं पाती हूँ और थोड़ा चिड़चिड़ा सा पाती हूँ। लेकिन समाज क्या करता है, वो बोल देता है कि भाई आपको तो इसी तरह से बोलना होता है, आप लड़की हो, आप लड़के हो, आपके दायरे ये हैं, आपके दायरे इस तरह से हैं, आपको बोलना नहीं होता, आपको चुप रहना होता है, ज़्यादा नहीं बोलते, बहुत अच्छे बच्चे तो ज़्यादा नहीं बोलते, है ना। और मेरे हरियाणा में ना एक बात बोली जाती है कि बेसुरा,
बेसुरा का मतलब है कि मतलब कि आप सुर में नहीं हो। जीवन का जो रिदम है, सुर है उसका, आप उसमें नहीं हो। रंगों का जो एक संतुलन हम अपनी पेंटिंग में बनाया करते हैं, रंगों को जो संतुलित करके बनाया करते हैं, वो उसमें नहीं है। तो एक तरह की वही असंतुलन हम अपने उस माहौल में, उस जगह पे, उस घटना में खुद को पाते हैं। या फिर क्या होता है कि पेरेंट्स के बीच में कोई फाइनेंशियली आपने आर्थिक रूप से उनको कुछ बोलते हुए सुना है, तो या अब एक उम्र में भी हो गए हैं, 30-40 साल के भी हो गए हैं, उनकी चैलेंजेस को, उनकी लाइफ के एक फ़्लो को बच्चा मानता है कि अच्छा ये जो चीज़ है ना वो मेरी वजह से हो रही है। वो छोटा बच्चा अपने कंधों पर ले लेता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज़ के लिए, मैं जिम्मेवार हूँ कि मैं इस चीज़ को ठीक नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, या मैं एक्स्ट्रा हूँ। अपने रंग को लेकर कुछ अंदर से गिल्टी महसूस करना, औरों को देख कर कि दूसरों का जो शरीर है वो कितना सुंदर है, मेरा जो रंग है वो कैसा है, मेरी जो शक्ल है वो कैसी है, वो अच्छी नहीं है, दूसरों की उस शक्ल अच्छी है, मेरा शरीर इधर से ऐसा होना चाहिए था, दूसरों का ऐसे से ऐसे शरीर है, देखो वो कितना सुंदर है। किस देश में हम पैदा हुए हैं, वहाँ से हम अपने अंदर सोख रहे होते हैं चीज़ें। एक लड़की है जो हरियाणा में पली बड़ी है और एक लड़की है जो महाराष्ट्र में पली बड़ी है, उसकी शिक्षा, उसका माहौल, उसका एक अंदर की निडरता वो अलग होगी। और एक जो दूसरा बच्चा कहीं हरियाणा में, कहीं बिहार में, राजस्थान के किसी गांव में पैदा हुआ है, तो उसका सोच, उसका भावनात्मक स्तर है ना, उसका चीज़ों को भावनात्मक रूप से लेना है ना, वो सारी की सारी चीज़ें बहुत फ़र्क आएगा। या फिर मतलब फाइनेंशियली चीज़ों को लेकर कि यहीं तक तो हो ही जाना चाहिए, इस टाइम पर, इस उम्र में तो हो ही जाना चाहिए, उन चीज़ों को लेकर एक अपने अंदर ही अंदर घुटन महसूस करना, गिल्ट महसूस करना। लोगों के सामने जब आप आओ, सभाओं में आप आओ, कहीं भी आप आओ, तब भी अपने आप को एक मतलब एक बहुत ही छोटा महसूस करना, खुद का आत्म अपमान करना, अपने आप को, अपनी कंपनी को, अपने आप को ना समझना, अपने अंदर जो चल रहा है उसको ना समझना। क्योंकि या तो उसका रीज़न होता है लैक ऑफ नॉलेज के, उस चीज़ का आपको पता ही नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि अरे यार इसका जो सॉल्यूशन है अपने साथ बैठ कर, या कोई कह रहा है कि भाई जर्नल कर लो, जर्नल कर लो, लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इससे क्या होगा, मेरा तो ये सो झंझट है, मुझे तो वो करना है, ये काम करना है, यहाँ तक पहुँचना है। इन सब का कारण ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे किसी ने कोई डेथ देख ली, कोई रिश्ता टूट गया, तो उन सब की जो भावनाएं हैं वो अंदर ही अंदर वैसे की वैसी पड़ी रहती हैं। अब सवाल है कि उससे क्या हो जाएगा, पड़ी है तो पड़ी रहने दो, हम क्या करें उस चीज़ का, हमें तो अपना काम करना है। नहीं, वो हमारे जीवन पर भी बहुत बुरी तरह से प्रभाव डाल रही होती है। जो हमारे माइंड की जो नर्व सेल्स हैं जिनका काम है सोचना, याद रखना, वो उन्हीं चीज़ों को सोचने लग जाती है, उन्हीं भावनाओं को में वहीं मतलब एक तरह से वहीं की होके रह जाती है। समझिए, एक जीवन जिसका काम था हमारे लिए एक साफ साफ डिसीज़न लेना, जल्दी जल्दी हमें डिसीज़न लेने की क्षमता देना, हमारी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाना, वो सारा का सारा सिस्टम कहाँ लग गया, वो सारी की सारी भावनाएं उन अनएक्सप्रेसिव भावनाओं में ही लगी पड़ी हैं। और इसका जो बहुत बड़ा रीज़न है वो ये है कि हम अवेयर नहीं हैं, कि बहुत सारे ऐसे बिलीफ, बहुत सारी ऐसी धारणाएं, कॉन्सेप्ट हमने पकड़ के रखे हैं जो गलत है। तो इसके लिए पहले तो हमें सही धारणाओं को, कॉन्सेप्ट को जीवन में लाना पड़ेगा। इसका ना सिर्फ एक ही सोर्स है कि प्योरिटी की तरफ लेकर जाने वाली अवेयरनेस। अब ये पवित्रता की अवेयरनेस क्या है? देखिए, जो भी संग आपको, जो भी बिलीफ आपको शांति की तरफ लेकर जाए, जो धारणाएं आपको अपनी तरफ, यानी कि आप खुलकर अपनी अभिव्यक्ति तक पहुंच पाए, जहां आप खुशी से जी सको, जहां आपकी समझ से एक सेटिस्फैक्शन आता रहे लाइफ के प्रति, आप सम्मानजनक हो जाए। और ऐसा नहीं है, जब भी हम एक सही अवेयरनेस की तरफ बढ़ेंगे, पवित्रता की अवेयरनेस मतलब एक बेहतरी की अवेयरनेस, आप ये समझे, तो ऐसा नहीं है कि आपको डर नहीं आएगा, आप चिड़चिड़े नहीं होंगे, अकेलापन नहीं आएगा और एक अनिश्चितता का भाव नहीं आएगा। वो सारी चीज़ें भी आएंगी, लेकिन वो जो भावनाएं हैं,
वो जो भावनाएं हैं अशांति की, उनका असर कम होगा, क्योंकि आपको अंदर से पता है। सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि जो हमारी लाइफ है उसकी जिम्मेवारी आप खुद ले, अपनी मनोदशा की, अपने जीवन की जिम्मेवारी खुद ले। दूसरों से मांगना, उनसे प्यार मांगना, उनसे रिस्पेक्ट मांगना, भीख में कटोरा लेके एक तरह से भीख मांगना हर चीज़ के लिए, या कहना कि अच्छा ये जो चीज़ें हैं आसपास के, ऐसा माहौल है, समाज ऐसा है, उसकी वजह से है, उससे आप सिर्फ परेशान होंगे और कुछ भी नहीं होगा। किसी ने किसी की लाइफ का ठेका नहीं ले रखा है, हमें इस बात को समझना होगा। जैसे हमने नहीं ले रखा है, किसी दूसरों ने भी ले रखा है। और मैं अपने जीवन को अब संवारना चाहती हूँ ना, या चाहता हूँ, तो उसकी जिम्मेवारी पूरी तरह से खुद ले। वो बच्चा जो छोटा था या बड़ा है, अपने आप को एक तरह से ना अपना बच्चा माने कि मैं ही अपना बच्चा हूँ, और अब मैं आज से मैं तेरा माता पिता बनती हूँ। अब जो भी मेरे अंदर है मैं उसको स्वीकार करती हूँ, इस बात को कि मैं हर चीज़ को, अपनी अभिव्यक्ति को एक तरह से जन्म दूंगी। उस बच्चे को मैं अब उसको क्या चाहिए, एक तरह से जैसे माँ होती है ना, वो पालती है कि अभी तू बाहर से दूध पी ले, वो अपने ही स्तनों से उसको उसका पालन पोषण करती है, उसको दूध पिलाती है। तो यहाँ जो सारी चीज़ हमें करनी है ना, वो हर चीज़ की बाहर से चीज़ें ना मांग के, किसी से रिस्पेक्ट की भीख मांग लो, किसी से प्रेम की भीख मांग लो, उन सारी चीज़ों को छोड़ दें। उनसे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप करेंगे भी तो आपका जीवन सिर्फ नरक होता जाएगा। आप दूसरों को बदलने की कोशिश करेंगे, आपका जीवन नरक होता जाएगा, क्योंकि ये आपकी अभिव्यक्ति है। प्रकृति ने इस बात की इजाज़त ही नहीं दी है कि हम दूसरों के जीवन में जाके हस्तक्षेप करें। हम अपने हैं या कोई और है, हम उनको सलाह दे सकते हैं, और आप खुद भी ये जान जाएंगे कि कोई भी हमसे आके कोई सलाह नहीं मांग रहा है। हम दूसरों के दुख का अपने आप ही खुद को जिम्मेवार मान रहे हैं। हमारे आसपास का या अपने के लोगों के जीवन में जो भी कुछ रहा है, उनकी भी एक कंडीशनिंग हुई है भाई। उनका भी अपना एक नज़रिया है चीज़ों को देखने का, चाहे वो कोई किसी का हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई अपने पेरेंट्स ही क्यों ना हो, उनके भी अपने कुछ चैलेंजेस रहे होंगे। लेकिन जो प्रकृति है उसने भी आपको भी तो इजाज़त दी है ना, इस जो टाइम दिया है, ये आपको भी तो दिया है कि आप यहाँ खिल पाओ, आप खुश आनंद से जी पाओ। जितने भी संवेदनशील लोग हैं, यानी जो भी गिवर जिनकी पर्सनैलिटी है, मतलब जिनके अंदर एक प्रेम आता है, और वो माँ प्रकृति ने दिया भी इस वजह से है ताकि हम एक दूसरे के दुख मतलब उससे कनेक्ट रह सके, हम कुछ बांट सके। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। लेकिन उस चीज़ को हमें बचाकर ऐसे उसको स्वस्थ रखना है, उसको बीमार नहीं करना। जब अगर हम अपने आप को समझेंगे, अपने पास आएंगे, तो हम उस चीज़ की अभिव्यक्ति भी करेंगे, है ना। मानवीय होना तो हमारा स्वभाव है। और अब से दूसरों की लाइफ का ठेका लेना हमें बंद करना होगा। लेकिन ऐसे लोग जो लगातार आपकी ऊर्जा को ड्रेन कर रहे हैं, आपको एक भावनात्मक स्तर पर कोई न्यूट्रिशन उनसे नहीं मिल रहा है, वहाँ से हटे, वहाँ से बचे। में किसी के लिए भी कुंठा नहीं रखनी है कि अच्छा मैं तो ऐसी हूँ, सामने वाले लोग ऐसे हैं। वो भाई प्रकृति जाने, वो उस चीज़ में लग जाए। क्यों लग जाए? क्योंकि आपको उससे प्रेम है, आप वो चीज़ चाहते हैं। अब जो मैं कह रही हूँ ना कि इस काम पर लग जाए मतलब कोई काम नहीं है कि आपको काम करना है। आपको मानसिक स्तर पर आपको जागरूक रहना, अवेयर क्यों रहना है, ताकि जो हमारे विचार है वो साफ रह सके। जब हमारे विचार साफ रहेंगे तब हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो और अच्छे से निखर कर आएगी। जब हमारे ध्यान रहे, जब जो कर्म है हमारे वो निचले स्तर पर है, उससे ऊपर की जो चीज़ है वो हमारे विचार है। तो हमें वो, और जो विचार है वो हमारे कर्म को इफ़ेक्ट करेगा, तो वो हमारा भाग्य बनेगा। हाँ, आप लड़ने को आए तो आप लड़ भी सकते हैं, बोलने को आए आप बोल भी सकते हैं कि आप इस तरह से ये चीज़ ना करें। क्योंकि अगर आपने लड़ना नहीं सीखा तो दोस्तों लोग आपके ऊपर आपको पावर वो कर लेते हैं, ओवर पावर कर लेते हैं आपको, कि ये जो पर्सन है तो कुछ बोलता नहीं है, कुछ भी इसको कह दो। और मतलब एक तरह से आपको ना बोलना नहीं आता। और भारत जैसे देश में, अगर आप महिला है, मेरी वीडियो देख रही है, भारत जैसे देश में आप लड़की हैं तो आपको तो नो बोलना तो मतलब आपके चरित्र पर ही उंगली उठा दी जाती है कि अरे जवाब देती है, अरे सामने से बोलती है। एक मतलब पर्सन है, आप अपनी लाइफ में बेटर होने की कोशिश कर रहे हो, आप बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने काम पर फोकस करना चाह रहे हैं, आप नए बिलीफ को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको ठीक नहीं लगती। ये आपके एक्सप्रेशन है। ये हर इंसान का ना ये स्वभाव है कि नयापन हो।
इसी तरह से बेचारे लड़कों को ये है कि भाई आपको तो रोना ही नहीं है, आप रोएंगे तो आप मजबूत नहीं हैं, मर्द नहीं हैं, आपकी मर्दानगी कम हो जाएगी। तो मतलब भाई ये क्या है कि एक इंसान जैसे कोई शुशु ना करे, इतना बड़ा हो गया वो शुशु ना करे, तो क्या हालत होगी उसके अंदर से। अब बात आती है हमारे व्यक्तिगत निर्णय की, व्यक्तिगत रिश्तों की। अगर हमें व्यक्तिगत रिश्तों में अगर जाना है तो बहुत सोच समझ के, परख के, समय के साथ वहाँ निर्णय लें, क्योंकि उस चीज़ से हमारी जो पूरा का पूरा जो दूसरी लाइफ है, जो एक लाइफ है जो हमें मिली है, दूसरी लाइफ है जो आप तैयार करोगे, है ना, वो पूरा का पूरा आपका भाग्य ही बन जाएगा। लेने से पहले हमें खुद से प्यार करना सीखना होगा, अपने विचारों पर काम करना सीखना होगा। मेल और फीमेल का जो रिलेशन है वो इतना ज़्यादा डीप है कि हम बहुत सारा वहाँ ऊर्जा लगाते हैं, बहुत टाइम लगा देते हैं, और एक सामाजिक तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी पूरा एक वो हम सोचते हैं कि हमारी ऐसी पर्सनालिटी है, इस वजह से ऐसे हम हैं। नहीं, जब भी आप किसी दूसरे का संग करते हो, साथ में रहते हो, कंपनी आप करते हो, तो आप भी वैसे ही होने लगते हो जैसे वो है। जैसे सामने वाले का जो भावनात्मक स्तर है, मानसिक स्तर है, उसका क्या उद्देश्य है जीवन को लेकर, वो जीवन को किस नज़र से देखती है या देखता है, आपको उस तरह के निर्णय लेने आने होंगे और उस तरह से अपने आप को बनाना होगा, क्योंकि प्रकृति बेवकूफ़ नहीं है। मान लीजिए कोई बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है, आप चाहते हैं कि उस तरह के मेरे संबंध हो, क्या आप उस इंसान के साथ तालमेल बिठा पाएंगे? प्रकृति कहेगी कि अभी आप इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो, तो आप उसी तरह के लोगों के पास जाएंगे। तो घूम फिर के जो बात आती है वो ये आती है कि अपने पास आपको लौटना ही होगा। इस तरह के मेल और फीमेल के रिलेशन में जाने से पहले आप अपने आप को मजबूत बनाएं और फिर जीवन में आनंद के लिए उन रिश्तों में जाए जो आपको एक तरह की मेहनत के कोई आपको मेहनत ना करने दे, मेहनत का जो स्वाद है उसको ना लेने दे, आपका जो पर्पज़ है उसको ना बढ़ाए, मोटिवेट ना करे आपको उसके काम के लिए, आपकी कला को सम्मान ना दे, उसको बैठ के बात ना करे, आप खुल के रो ना सको, एक्सप्रेस ना कर सको, वो कुछ नहीं है, दो कौड़ी की चीज़ है। इसके साथ ही जो मैं यहाँ लिख रही हूँ वो मैंने लिखा है कि गुरु नानक जो साहब हैं उनको आप अपने माता और पिता मान ले। देखिए, जैसे हमने पहले बात की थी कि मैं हूँ, मेरे माता पिता हैं, उनके माता पिता उनके ऐसे चलता आ रहा है। तो उनमें से आप ये चीज़ भी देखिए कि जो साहब है, गुरु नानक साहब और हैं, वो भी हमारे पिता ही हैं, तो उनके गुण भी तो हम में ही हैं, है ना। और अपनी ऊर्जा का जो स्रोत है वो गुरु नानक साहब को बनाए, माँ प्रकृति को बनाए, प्रार्थना करे कि जो मेरा जीवन है आप मुझे रास्ता दिखाएं। रास्ता दिखाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता जैसे अभी लोग कर रहे हैं कि बस बैठे हैं, भगवान के भरोसे ही बैठे हैं, वही जो भी करेंगे वही करेंगे। नहीं, जब आप प्रार्थना करते हो ना, तब आप एक तरह से जो भी चीज़ें हैं वो छोड़ रहे होते हैं, माँ के ऊपर, सरस्वती माँ के ऊपर छोड़ रहे होते हैं कि आप संभालिए, आप मुझे रास्ता दिखाइए, मैं तैयार हूँ और मैं उन सभी चीज़ों को अपनी जीवन में आमंत्रित करने के लिए तैयार हूँ जो मुझे जीवन में आगे बढ़ाएंगी। तो इसके लिए आप मतलब व्यवहारिक रूप से समझेंगे कि हमें करना क्या है। देखिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, हेल्थ में से डिसाइड कीजिए कि मुझे किस चीज़ पे काम करना है। मान लीजिए मुझे मांसपेशियों पर मसल्स पे काम करना है। लोगों से सीखें दोस्तों, हमें ना जो ये अपने ऊपर खर्च करना, जिसको सेल्फ इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो नहीं सिखाया, मतलब वो हमें नहीं पता होता, उस तरह की शिक्षा नहीं है, सिखाया ऐसा नहीं कहेंगे, वो शिक्षा मिली ही नहीं है। लेकिन आज का जो टाइम है ना, वो ऐसा टाइम है, मान लो आपके रास्ते में हीरे पड़े हों और बहुत सारा कोयला पड़ा हो, बस आपको वो चीज़ें देखनी है, वो हमें समझनी है कि भाई हाँ, जो हीरा है वो, अगर मैं आपको कहूँगी अगर आप जाके भी नहीं सीख सकते, तो आप, इतने पैसे भी नहीं हैं, आर्थिक समस्या है, तो आप उस तरह के कंटेंट कंज्यूम करें, वीडियोस देखें, वो चीज़ें आपको दी जा रही है और फ्री में मिल रही हैं, तो उनकी लिस्ट बनाएं। और सोशल मीडिया के लिए मैं आपको कहूँगी कि आप ऐसा ना करें कि फ़ोन का इस्तेमाल ही ना करें। फ़ोन बहुत बढ़िया चीज़ है, बड़े से बड़े दुख से आपको बाहर निकाल सकती है और बड़े से बड़े गड्ढे में भी आपको गिरा सकती है। अगर आपको उसका इस्तेमाल करना सही आ जाए तो हम सब बहुत आगे बढ़ सकते हैं। गांव में बैठा हुआ एक बच्चा भी बहुत दूर तक आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो हमें उन वीडियोस को उठाना है, उनकी जर्नल लेनी है आपको, उनमें आपकी लिस्ट बनानी है और लिखिए वो सारी। जाइए अच्छे लोगों के पास, करिए बढ़िया लोगों का संग, जहाँ कुछ ढंग का हमें मिल रहा है, हमें कोई धरती माँ ने कोई बाधित नहीं कर दिया है कि भाई हाँ यहीं हो तो यहीं सड़ोगे। नहीं, अच्छी अच्छी जगह पर जाने के लिए जीवन हमें मिला है, इसको एक्सप्लोर करने का हमारा हक है, प्रकृति ने छीना नहीं है। अगर छीन लेती तो कोविड में मर जाते। सांस चल रही है तो उसका मतलब मांग है उस चीज़ की।
इसके साथ साथ मैं आपको कहूँगी आप थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ आए। अध्यात्म की तरफ आने का मतलब देखो क्या है, आत्म अध्ययन, अपना अध्ययन करना, अपनी तरफ आना, तो वही चीज़ है और कुछ भी नहीं। अंधविश्वास में ना पड़े, मतलब जो भी आपकी समस्या है उस समस्या को लेकर आप सही उन लोगों के पास जाएं जिन के पास उन समस्या का इलाज है, जिन्होंने अपने जीवन में जिया है उस चीज़ को। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं अपने बारे में बता सकती हूँ, तो आप किन को सुन सकते हैं। जैसे आज हमने अवचेतन मन के बारे में बात करी, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, इसके बारे में बीके शिवानी जी हैं, वो काफ़ी अच्छा बताती हैं, बढ़िया बताती हैं। राम वर्मा सर हैं, वो बहुत ही शानदार तरीके से बता रहे हैं। संदीप महेश्वरी सर हैं जो मेरे बहुत ही फेवरेट हैं, वो एक तरह से आपको जीवन में बैलेंस सिखाएंगे। और श्री प्रशांत जी हैं, वो आपको पर्पज़ के लिए जो उनकी वीडियोस है वो आप देख सकते हैं। और आर्ट जर्नलिंग सीखना चाहते हैं तो शिवानी की वीडियोस देखें। मैं अपनी बात कर रही हूँ जाकर सीखें, पर्सनली सीखें। बस जब हम अच्छे लोगों का संग करेंगे ना, तो जो वो बिलीफ है हमारे वो टूटेंगे। ऐसे अंधाधुंध किसी को फॉलो नहीं करना है, पागल नहीं हो जाना है किसी के पीछे। अब मैं आपको बताऊंगी अवचेतन मन की जो हमारी एक टेक्निक है वो बहुत ही पावरफुल है। उसको आपको करना क्या है, आपको एक पेज पर जो भी चीज़ें आपके साथ हुआ है पास्ट में, या जो भी रंजिशें, गिला शिकवा जो भी है, वो सारा का सारा एक पेज पर लिख देना है। और लिखने के बाद उसको जला देना है। जलाने के बाद आपको 2 अफर्मेशन बोलनी है कि मैं गहराई से शांत हूँ, स्थिर हूँ, मेरा भाग्य श्रेष्ठ है, मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है, मेरे साथ जो भी हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। सिर्फ यही आपको बोलना है, इससे लोग और आपको कुछ नहीं बोलना है। अब हम समझेंगे कि लिखने से ऐसा भी क्या हो जाएगा। जब आप लिखेंगे ना, तो आप उन सारी चीज़ों को सामने लेकर आएंगे जो पहले दबी हुई थी, वो सरफेस लेवल पे आना शुरू होंगी। जब ऊपर ही सतह पे आना शुरू होंगी, तब आपको हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा रोना आए, लिखते लिखते ही आपको रोना आए, तो आप उनको एक्सप्रेस करने देना। वो असली खेल है कि जो भीतर का अंदर पड़ा हुआ है वो रिलीज़ हो रहा है। 3 महीने तक इसको कहते हैं कि 3 महीने तक इसको करना है, पर मैं आपको 3 महीने नहीं कहूँगी, आप ज़्यादा टाइम के लिए इसको करें, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा हमारे इमोशंस जो हैं वो हैवी है। इस प्रक्रिया को अगर आप हो सके तो शाम के टाइम करें। शाम के टाइम जो हमारी भावनाओं का स्तर है, उनकी इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पर आपको रिलीज़ आप अच्छे से अपने कर पाएंगे। और जब कोई ना हो तब इसको करें। क्या ये डेली करनी है? हाँ, ये डेली करनी है, लेकिन अगर आपको ये लगे कि बिल्कुल कुछ फील ही नहीं हो रहा है, तब नहीं करें, क्योंकि हमें रिलीज़ करना है अपनी भावनाओं को। लेकिन कोशिश करें कि आप ना जब तक अक ना जाओ ना उस स्टोरी से, ये हुआ, आपको तब तक वो चीज़ करनी है, ठीक है। और इसके साथ साथ ही उन दिनों आपको क्या करना है, आपको ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करना है। आपको उन चीज़ों से आपको सीखना है कि अच्छा ये चीज़ जो है मैंने सीखी है, तो हम इससे होगा क्या, जो भी अंदर पड़ा हुआ था उसको हमने बदल दिया, एक पॉजिटिविटी की तरफ हमने बदल दिया अपने जीवन को, कि अच्छा जो ये चीज़ थी, जो ये पर्सन, जो मतलब जो भी घटनाएं थी, उन लोगों में जो चीज़ थी वो मैं उससे कुछ अच्छा सीखती हूँ और उसको अच्छे को अपने जीवन में लेकर आती हूँ या आता हूँ। तो हमने वहाँ से पॉजिटिविटी को खींच लिया और जो दमन था उसको बाहर निकाल दिया, लिख के निकाल दिया। लिखने का फ़ायदा सिर्फ यही है कि वो चीज़ें आप बैठते हो अपने साथ, फिर वो चीज़ें बाहर आती है, थॉट्स में वो नहीं आ पाएंगी, तो आपको जर्नल ही करनी पड़ेगी। और जब आप ग्रैटिट्यूड लिखेंगे, आप सीखेंगे, तो आप इस तरह से लिखेंगे जैसे मेरा नाम है शिवानी, प्रिया शिवानी, इस चीज़ से मैंने ये सीखा, मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। मतलब फील करना है, अंदर से महसूस करना है। जैसे लिखेंगे तो उस थोड़ी देर के लिए एक लंबी सांस ले और फिर उसको महसूस करें, उन सब चीज़ों को महसूस नहीं करेंगे कुछ भी काम नहीं करेगा। जो मैं लिखने वाली हूँ अब वो है कि प्रेम का अधूरा अंश, जो हमने पहले भी लिखा था कि उधार का अंश है, जो मेरे खूबसूरती का हिस्सा है ना, वो उधार की तरह मिल गया है। मैं आपको निमंत्रण देती हूँ दोस्तों कि अब इस उधार के अंश को मिलन का अंश होने दे। आइए अब अपने पास लौटिए और विचारों पे काम कीजिए, अवचेतन मन पे काम कीजिए। बहुत सारे अपने जो भी फालतू के बिलीफ हमारे पड़े हैं उनको तोड़िए, नॉलेज की तरफ आइए, अच्छे लोगों को सुनिए। चलो, अगर वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखा हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।